दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं तो कम से कम उनके मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है कोनराड संगमा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती थी। इसके बारे में भी काफी चर्चा हमने आपसे की थी। मैक्स वेरस्टेपेन ने इस रेस को जीता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, इसका आंसर पिछली क्लास में हमने आपको माणिक शाह बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। IAF यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला कौन है। जहां भी पहला शब्द आए, पहली महिला आए, कोई रिकॉर्ड से संबंधित बातें आए तो ये खासकर वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसका आंसर हमने आपको बताया था सालिजा धामी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओशांग उत्सव कहां मनाया जाता है और इसका आंसर हमने आपको बताया था मणिपुर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इसके पहले की कई क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि जहां भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो या कोई बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हो तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया है ये। इसकी चर्चा काफी विस्तार से हमने पिछली क्लास में की थी। स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया है तो INS विशाखापत्तनम में किया गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है शिप्रा दास। आगे बढ़ते हैं, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है। इसके बारे में भी काफी चर्चा हमने की थी 8 मार्च को। किस बैंक कंपनी ने AMC वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है। इसका आंसर हमने आपको कोटक महिंद्रा बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि मध्य प्रदेश की पहली PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित टाइगर सफारी कहां बनाई जा रही है। A ऑप्शन हमने आपको भोपाल दिया था, B ऑप्शन पचमढ़ी, C सागर और D ऑप्शन हमने धार दिया था और इसका सही आंसर है B पचमढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र में कौन सा देश शामिल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO से रिलेटेड कोई भी बात यदि आए, कोई भी मुद्दा आए तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, यह आपको याद रखना है। A ऑप्शन है भारत, B ऑप्शन है फ्रांस, C ऑप्शन है जापान और D ऑप्शन है जर्मनी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है C जापान। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। जापान मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA में शामिल हुआ है। MPIA विश्व व्यापार संगठन के विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र है। यहां पर अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस टाइप में भी पूछा जा सकता है कि MPIA संबंधित है, उसके बाद वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। अब बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो मार्केज समझौते के बाद 1 जनवरी 1995 ये डेट WTO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन से ही इसने अपना संचालन शुरू किया था। इसका मुख्यालय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, खासकर वनडे एग्जाम में। जिनेवा या स्विट्जरलैंड, दो में से एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यह भी आपको याद रखना है। नेगोंजी अकोंजो इवेला वर्तमान महानिर्देशक हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आज सारा दिन ऑस्कर छाया रहा है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये आज की न्यूज के कारण इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की न्यूज क्या है हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। A गुलजार, B भानु अथैया, C सत्यजीत रे
और डी ऑप्शन है AR रहमान और इसमें से सही आंसर है बी भानु अथैया। इनके बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। यह भारत के लिए पहली बार था। तो यहां पर अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तो किसने पहली बार जीता था, तो भानु अथैया ने जीता था। कब जीता था, तो 1983 में जीता था। किस विधा में जीता था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। इस लाइन से ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर भानु अथैया, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भानु अथैया किससे संबंधित है, तो ये पोशाक डिजाइनर से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हाल ही में इनका 91 वर्ष में निधन हुआ है, इसलिए ये न्यूज आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। वह भारत की पहली अकादमी पुरस्कार विजेता रही हैं। ऑस्कर के अलावा भानु अथैया ने 2 सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। एक इन्होंने लगान के लिए, लगान मूवी सब ने देखी होगी मैक्सिमम जो अभी हमें सुन रहे हैं। दूसरा 1991 की फिल्म लेकिन के लिए भी इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है। आज यूट्यूब, फेसबुक में सारा दिन इसकी काफी चर्चा रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए ऑप्शन है नाटू नाटू, बी ऑप्शन है थिस इज अ लाइफ, सी ऑप्शन है लिफ्ट में उप और होल्ड माई हैंड, और इसका सही आंसर है ए नाटू नाटू। SS राजमौली की RRR के गीत नाटू नाटू के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म बनकर इतिहास इसने रच दिया है। 95 अकादमी पुरस्कार में MM केरावनी के नाटू नाटू साउंड ट्रैक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार इसने जीता है। गीतकार कौन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्र बोस के साथ संगीतकार कीरावनी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आपको गीतकार भी याद रखना है और संगीतकार भी याद रखना है, दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 2008 की ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर का गीत जय हो AR रहमान द्वारा रचित और गुलजार द्वारा लिखित समान श्रेणियों में 2009 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी गीत था। यह भी इस न्यूज के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन से मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। ए ऑप्शन है मुंबई मेट्रो, बी ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, सी ऑप्शन है कोच्चि मेट्रो और डी ऑप्शन है गुरुग्राम मेट्रो, और इसका सही आंसर है सी कोच्चि मेट्रो। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोच्चि मेट्रो को पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल रुपए की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए अनंतम ऑनलाइन के साथ साझेदारी की है। अनंतम ऑनलाइन एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो डिजिटल पार्किंग पर केंद्रित है। इस पहल की मदद से कोच्चि मेट्रो के उपयोगकर्ता अपने संबंधित बैंक के CBDC वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। हाल ही में RBI ने खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की भी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कहां किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए। ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है इटारसी और डी ऑप्शन है हुबली, और इसका सही आंसर है डी हुबली। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नंबर 8 को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा मिला है। इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है 1507 मीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म हुबली यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है नई दिल्ली, और इसका सही आंसर है ए भोपाल। इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तीसरा दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के लिए उद्यमी और कारीगर बनाने का अवसर है। दिव्य कला मेले में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150
50 दिव्यांग कारीगर कलाकार उद्यमी भाग ले रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम मैं अभी लूंगा। ए ऑप्शन है डॉक्टर कर्ण सिंह, बी ऑप्शन है डॉक्टर तरुण मुंदल, सी ऑप्शन है पंडित श्याम शुक्ल और डी ऑप्शन है आचार्य दिनकर पाठक। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कर्ण सिंह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसका सही आंसर कर्ण सिंह है। 9 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन इनके द्वारा किया गया। डॉक्टर कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं। हरि सिंह का नाम आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना होगा। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कई बार इसका क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। मुंडक उपनिषद के बारे में हम आपको बता दें कि 3 मुख्य भागों से मुंडक बना है। मुंडक उपनिषद के 56 छंद मंत्रों के रूप में इसे रचा गया है। यह अथर्ववेद में शामिल है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपसे बताया हूं कि जहां भी पहला शब्द आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है उड़ीसा और इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पायलट परियोजना के लिए पहले चरण में 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल शामिल किया गया है। यह योजना सरल कृषि बीमा के तहत चलाई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सिटी इंडेक्स 2023 सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है या 15वें स्थान पर है। इसका सही आंसर है ए 5वें स्थान पर है। भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका सूची में सबसे आगे है। 46 महिला अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं। 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो सावित्री जिंदल जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि अपने जितने भी आसपास के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके सेनाध्यक्षों का नाम आपको पता होना चाहिए। सेनाध्यक्षों के रूप में या तो वो राष्ट्रपति होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ए है सुभाष चंद्र नेमबांग, बी है विद्या देवी भंडारी, सी है रामबरण यादव और डी है रामचंद्र पौडेल और इसका सही आंसर है डी रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। वो विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद नेपाल में ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। रामबरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो अगले वीडियो में हम आपको आपका नाम लेकर उस वीडियो में आपको प्रोत्साहित करेंगे। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहां बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर कल आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की पीडीएफ आप हमारे एग्जाम साधक के टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।